फिजिक्स वाला ये कंपनी नहीं, इमोशन है। अगर आप अलग सर को जानते होंगे तो ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी। और आज की ये वीडियो उन्हीं के कहानी के ऊपर है। उनकी कहानी आपके सामने मैं अच्छे से रख पाऊंगा क्योंकि मैं खुद भी उनका स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने यूट्यूब से उनके काफ़ी लेक्चर से पढ़ाई की है और उनका जब ऐप लॉन्च हुआ था उस पर जो फर्स्ट बैच निकला था लक्ष्य जेई, मैं उसका भी पार्ट रह चुका हूँ। तो उनकी कहानी मैं आप तक अच्छे से पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अलग सर की हार्डवर्क की कहानी उनके बचपन से ही शुरू होती है। उनके फादर ने एक बिजनेस किया था जो ज़्यादा चला नहीं, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियली इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े। उनके फादर कर्जे में आए और उनको घर भी बेचना पड़ा। उनकी मदर को इतने सालों बाद एक जॉब के लिए वापस से जाना पड़ा। अलग सर इस समय इतने नादान थे कि उन्हें इन सब चीज़ों का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके फादर ये प्रॉमिस कर चुके थे कि जब घर बिकेगा तब जाके तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, और अलग सर ये रिक्वेस्ट कर रहे थे ऊपर वाले से कि घर जल्दी बिके और हमें साइकिल मिले। उस समय इतनी नादानी में उन्हें धीरे धीरे ही समझ में आया कि हाँ, मेरी सिचुएशन बहुत गलत है और हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर अपनी स्थिति को समझते समझते उन्होंने 8वीं क्लास से ही बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया और काफ़ी अच्छा पढ़ाने भी लगे। ऐसा ही कुछ साल चलता रहा और 11वीं 12वीं में उन्हें अपनी खुद की इंजीनियरिंग की तैयारी भी करनी थी, जिसके लिए उन पे शायद इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन भी कर पाएँ। यही सिचुएशन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई कि यार, बड़े लोगों के बच्चे तो पढ़ सकते हैं पर हम जैसों का क्या। ये सब सिचुएशंस के बाद भी उन्होंने काफ़ी डिसेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, HBTU कानपुर। वहाँ पे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए गए थे, लेकिन वहाँ भी उनका ज़्यादा दिल नहीं लग रहा था। उनका रुचि पढ़ाने में थी और वहाँ भी उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने ड्रामा सोसाइटीज़ भी ज्वाइन की थी और वो एक्टिंग में भी रुचि रखते थे। ये सब मिक्सचर उनकी लाइफ में चलता जा रहा था और वो काफ़ी कन्फ्यूज भी थे। वो पढ़ाना चाहते थे और लेकिन वो पढ़ा पा नहीं रहे थे। उन्होंने काफ़ी कोचिंग्स भी ज्वाइन करी थी अपने कॉलेज टाइम पे ही पढ़ाने के लिए और काफ़ी अच्छा वहाँ भी पढ़ा रहे थे। एक कोचिंग में उन्होंने ग्रेविटेशन पढ़ाया पहले दिन और बच्चे इतने ज़्यादा इंप्रेस हुए, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, ये कह के कि उनके पास डिग्री नहीं है और वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। टीचिंग तो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी और वो टीचिंग को ही परस्यू करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे और 3rd ईयर में उन्होंने अपना कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया और टीचिंग को ही एज अ मेन करियर लिया। ये सब तो ठीक था, वो काफ़ी बच्चों को पढ़ा भी रहे थे, लेकिन वो यही सोच रहे थे कि मैं ज़िंदगी भर भी अगर मेहनत करूँ तो मैं कितने ही बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। शायद उनकी गिनती सिर्फ हज़ारों में होगी और मैं कितना भी कोशिश करूं मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा इस नंबर से ज़्यादा। उन्होंने सोचा और उन्होंने आके फिर ऑनलाइन में शुरुआत की। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लगभग 2016 के आसपास में बनाया और उस पर कुछ ना कुछ वीडियोस डालना स्टार्ट की। अलग सर को इतना भी नहीं पता था कि यूट्यूब से अर्निंग भी हो सकती है और उसे कैसे ग्रो करना है। वो कहीं ना कहीं सबसे पहले ही टीचर थे जो ऑनलाइन में एंट्री मार रहे थे। अलग सर से पहले काफ़ी कम टीचर्स थे जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे और अलग सर की इनमें से इंस्पिरेशन थे प्रदीप क्षेत्रपाल सर, जो काफ़ी अच्छी फिजिक्स पढ़ाते थे ऑनलाइन। हालांकि ये आज हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यूट्यूब पे उनका सफ़र काफ़ी कठिन रहा। उन्होंने शुरुआत की थी 10th के बच्चों को पढ़ाने से, जो कि ICSE बोर्ड से बिलोंग करते थे। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि CBSE वालों को भी हमारी ज़रूरत है और CBSE की ऑडियंस भी बड़ी है। उन्होंने दिमाग लगाते हुए धीरे धीरे CBSE पे शिफ्ट किया और जो कमाल की बात उन्होंने करी कि पहले उन्होंने 10th के बच्चों का हाथ थामा, उन्हें काफ़ी अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई और फिर 11th के बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ाया, फिर 12th के बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ाया। ऐसा करने से ऐसा हुआ कि उन्होंने जिम्मेदारी ली। पहले 10th को पढ़ाया, फिर वही बच्चे जब 11th में गए तो फिर उनको पढ़ाया और वही बच्चे जब 12th में गए तो उनको पढ़ाया। इससे जो ट्रस्ट उनका डेवलप हुआ, जो उनकी इमेज बनी हम सबकी नज़रों में, वो बिल्कुल ही अद्भुत थी। और उनके पढ़ाने का तरीका इतना मस्त था कि बच्चे खो ही जाएं। इतने फ़नी मैनर में वो पढ़ाते थे और बीच बीच में हमें इंगेज करते रहते थे ताकि हमारी नींद भी ना लगे और डाउट तो कोई रहता ही नहीं था उनसे पढ़ने के बाद। अलग सर ने शुरुआत से ही काफ़ी ध्यान दिया बच्चों पे, बच्चों का फीडबैक लिया और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी कि ऑफलाइन वाला फील आ पाए। वो पढ़ाते भी ऐसे ही थे, वाइट बोर्ड पे मार्कर से बीच बीच में रब करते थे जैसे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फील आए, और फिर उसके बाद क्लास के नोट्स अपनी वेबसाइट्स पे देते थे जिससे कि बच्चों को बिल्कुल ऐसा लगे कि हम किसी टीचर से ही पढ़ रहे हैं जो कि हमारे पास ही रहता है। कमेंट सेक्शन में बच्चों से इंगेज करना, उनका फीडबैक लेना, जो उनको प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना। धीरे धीरे उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई और केमिस्ट्री के लिए एडिशनल टीचर भी लगाए, बीच में मैथ्स के लिए भी टीचर लगाए थे। ये सिर्फ शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी इतनी बड़ी जब कंपनी हुई उसके बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे। 2019-20 तक उनके सब्सक्राइबर हो गए थे लगभग 2 मिलियन और उनका सिलेबस भी लगभग कंप्लीट हो चुका था। और सर यही सोच रहे थे कि इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे दोबारा सिलेबस पढ़ाना चाहिए या आगे मैं क्या करूँ जिससे बच्चों को और बेनिफिट हो सके। तब जाके उन्होंने सोचा कि अब बनवाने का टाइम है अपना खुद का एक ऐप। फिर वो मिले अपने को फाउंडर से, प्रतीक महेश्वरी सर से, जिनके साथ मिलके उन्होंने बनाया अपना ऐप फिजिक्स वाला नाम से। और 3 महीने के लिए सर अपने यूट्यूब चैनल से लगभग पूरी तरह गायब थे
और जून 2020 में वो आते हैं और उन्होंने अपना पहला बैच लॉन्च किया, लक्ष्य जेई। ये समय था लॉकडाउन का और हम सब अलग सर पे बिलीव करते थे। इस समय हम सब भी परेशान थे कि हम किससे पढ़ें, ऑफलाइन जा नहीं सकते थे और ऑनलाइन में कम फैसिलिटीज़ थी और जो थी वो भी कुछ महंगी थी। अलग सर ने सही टाइम पे अपना ऐप और बैच निकाला और हम सबको बेनिफिट किया। और उसमें जो सबसे पहला बैच था वो था लक्ष्य जेई, जहां उन्होंने खुद फिजिक्स पढ़ाई। और इतना ही नहीं, वो बैच का प्राइस आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उस बैच का प्राइस था पूरे साल का मात्र 1000 रुपये। उस 1000 रुपये में उन्होंने सिर्फ वीडियोस ही नहीं बल्कि डीपीपी दी, उनका सॉल्यूशन दिया और काफी ज्यादा कंटेंट दिया। मैंने वो बैच खुद लिया था और उस बैच की क्वालिटी एकदम सुपर लेवल की थी और अलग सर उसमें खुद पढ़ा रहे थे। इस बैच के लिए सर को कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं थी, सब अलग सर पे ट्रस्ट करते थे और वो जब खुद पढ़ाएंगे वो भी एकदम टाइमली मैनर में, तो कौन ही उनके बैच को नहीं लेगा। इस बैच को काफी सारे बच्चों ने खरीदा, जिस वजह से ही अलग सर की कहानी का नया चैप्टर चालू हुआ, द बिल्डिंग ऑफ फिजिक्स वाला, जहां बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ डींगे हाँकती हैं और कुछ नहीं करती। वहीं दूसरी ओर अलग सर ने सिर्फ बच्चों की सुनी और उनसे एक एक फीडबैक लिया और उस पर एक्शन लिया। हम सब बच्चे यही मैसेज किया करते थे, सर फिजिक्स का तो हो गया लेकिन केमिस्ट्री और मैथ कौन पढ़ाएगा। फिर जाके उन्होंने धीरे धीरे अपना एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल पढ़ाने का एक बैच निकाला, वो भी काफी कम कॉस्ट में। अलग सर में सिर्फ यही खासियत थी जो बड़ी बड़ी कंपनीज कभी मीट नहीं कर पाई, वो बच्चों की सुनते थे और उस पर तुरंत के तुरंत एक्शन भी लिया जाता था। इतना सब कुछ सही चल रहा था लेकिन कहाँ चैन पड़ने वाला है ऐसे लोगों को जो उन्हें परेशान करना चाहते थे। एक बड़ी कंपनी ने इनके टीचर्स उठाना चालू किए, क्योंकि अलग सर की ये खास बात थी कि वो किसी ऑनलाइन स्टार को अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाते थे, बल्कि जो ऑफलाइन अच्छे से पढ़ा रहा होता था उसे लाते थे और जिसकी वजह से वो खुद स्टार बनता था। और यही करा उस बड़ी कंपनी ने, उस समय जो बड़ी थी, अब उसने उनके टीचर्स उठाना चालू किए। उस बैच का मैं भी पार्ट था और हमारे सिलेबस बीच में ही छोड़ दिया उन टीचर्स ने और वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले गए। और अलग सर ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था और बोला था तुम एक लेके जाओगे और हम 100 अलग पांडे खड़ा कर देंगे। ये लाइन सुन के हम बच्चों में भी जोश भर चुका था और हम भी यहाँ तक कि कमेंट कर रहे थे उस बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके कि आप टीचर सही नहीं हो, ऐसा है वैसा है। यहाँ तक कि मैंने खुद ने ऐसे कमेंट्स किए थे उन टीचर्स के ऊपर, लेकिन ऐसा करना भी गलत था। अलग सर ने हम सबको ये तक बात समझाई। ये सब करना बिल्कुल आसान नहीं था, इसके बीच उन्हें काफी कठिनाई महसूस भी करनी पड़ी, क्योंकि काफी बड़े प्लेटफॉर्म्स उन्हें अप्रोच करना चाहते थे। वो उनकी कंपनी में या तो कुछ शेयर चाहते थे या फिर खुद अलग सर को ही चाहते थे कि वो यहाँ पे आगे पढ़ाएं और अपनी कंपनी स्टार्ट ना करें। उन पे टाइम टू टाइम काफी सारे ऑफर्स आए और उनकी वैल्यू बढ़ती गई। उन्होंने एक बात बोली थी कि हाँ यार, ऐसे ऑफर आते हैं ना तो हमें भी पता लगता रहता है कि हमारी वैल्यू कितनी है। फिर देखते ही देखते उनके और भी बैचेस निकले, उन्होंने बच्चों की सुनी और बैचेस निकालते गए। और इतना ही नहीं, सिर्फ साइंस स्ट्रीम के नहीं और सारी स्ट्रीम्स के भी अब धीरे धीरे बैचेस निकलते जा रहे हैं, जैसे कि कॉमर्स वाला, बैंकिंग वाला, यूपीएससी वाला, ये सब चीजें। और अब तो वो स्किल्स को भी इंप्रूव करने के लिए प्लेटफॉर्म निकाल चुके हैं कॉलेज वाला। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत देश को भी गर्व महसूस कराया। उन्होंने हाल ही में कुछ फंडिंग उठाई थी जिसकी वजह से वो भारत का 101वां यूनिकॉर्न बने थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हम सबको खुश कर देती है कि ऐसा बंदा तो इतनी ऊंचाइयों पे जाना ही था। अलग सर की स्टोरी बताते हुए भी बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भी उनका स्टूडेंट था। मैं उनसे ऑनलाइन ही पढ़ा लेकिन मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा। उनकी जो स्टोरी है वो सच में ही बहुत इंस्पायरिंग है। वो कभी भी बिजनेस नहीं बना रहे थे, वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे। वक्त वक्त पर उन्होंने हमारे डाउट सॉल्व किए, हमारी प्रॉब्लम को समझा और उसे सॉल्व किया। इसी वजह से वो इतनी बड़ी कंपनी बना भी पाए। कंपनी कहना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सच में फिजिक्स वाला एक इमोशन ही है। और हम भी चाहेंगे कि अलग सर तक ये वीडियो पहुंचे और आप हमारी मदद करें ऐसा करने में। और अलग सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी एक इच्छा है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगर ऐसा हो सकता है तो आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ आऊँगा। थैंक यू अलग सर, हमें इतना सब कुछ देने के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि आप और भी कुछ करें और आगे बढ़ते रहें और इस देश का एजुकेशन सिस्टम भी आप ही सुधारें। थैंक यू अलग सर, थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।